अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत के साथ होंगे। सो दोस्तों, आज मैं एक ट्रिप के लिए जा रहा हूँ आभा। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इस ट्रिप में शामिल कर लूँ, और इंशाल्लाह अगर मुझे ट्रिप में कुछ भी अच्छी चीज़ मिलेगी, खूबसूरत जगह मिलेगी, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में आभा तक। तो अब मैं निकल रहा हूँ। बहुत तो एक दिन का सफ़र है, तो बहुत थोड़ा सा सामान लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त घर से निकलते निकलते ही हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस के करीब गर्मी है। और सबसे मज़े की बात यह है कि आभा जहाँ मैं जा रहा हूँ, वहाँ इस वक्त जो गर्मी होगी वो 20 डिग्री या 22 डिग्री होगी, यानी यहाँ से जस्ट हाफ। तो बहुत इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा, लेकिन सिर्फ एक दिन की बात है, तो मैनेज किया जा सकता है। सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और मैं इस वक्त निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट में गाड़ी खड़ी करने के बाद मैं वहाँ से फ़्लाइट लेकर फिर आभा जाऊँगा। एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं, क्योंकि हार्डली मेरे घर से ये 15 मिनट का रास्ता है। और इनफैक्ट मेरी जो फ़्लाइट है वो 12:10 में है, लेकिन अभी 10:40 हो रहे हैं और मैं तकरीबन 1-1.5 घंटे से पहले ही पहुंच चुका हूं। तो ये लॉन्ग टर्म पार्किंग है जहां पर मैं अपनी कार को पार्क करूंगा। सिम दरवाज़ा खुल गया। अर्ली फर्स्ट डे जो है वो 3 रियाल लगता है। 1 घंटे का सेकंड डे से वो 2 रियाल हो जाता है। तो अब मैं पार्किंग के लिए जगह खोजता हूँ कुछ नज़दीक। फाइनली तीसरे रो में बहुत सारी पार्किंग खाली है, तो मैं इसको यहाँ पे खड़ी कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो पार्किंग मिल गई है। ओके, पहुँच चुका हूँ यहाँ पार्किंग में। लॉन्ग टर्म पार्किंग में मैंने टिकट ले ली है, और ये कल आने के बाद इसको पे करना पड़ेगा। तो फिलहाल अब शटल देखता हूँ, मुझे शटल कहाँ से मिलेगा एयरपोर्ट पहुँचाने के लिए, क्योंकि नॉर्मली जो है मैं टैक्सी कर लेता हूँ या कोई ड्रॉप कर देता है, लेकिन आज खुद आया हूँ। ओके, ऐसा है कि यहाँ एक स्मॉल केबिन है, या उस बंदे को मैं इन्फॉर्म करूँगा तो वो शटल का जो बस होता है उसका इंतज़ाम करेगा एयरपोर्ट तक जाने के लिए। तो मेरे ख्याल से केबिन किधर है भाई? यही है क्या? शायद यही केबिन है। एक बार आइडिया हो जाए ना फिर मुश्किल नहीं होती। कोई केबल तो नहीं लग रहा है भाई। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर, शुक्रान सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बारक। सो फाइनली मुझे एक कार मिल गई है जो मुझे ड्रॉप कर रही है एयरपोर्ट पे। और लकीली जो है ये गामदी फैमिली से है माशाल्लाह, और मेरे बहुत सारे दोस्तों के पहचानने वाले भी हैं। तो अब मैं मूविंग टू एयरपोर्ट। सो नेक्स्ट जो है वो एयरपोर्ट में रहूँगा। मुझे बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ा, क्योंकि एक सऊदी बंदे ने अपनी कार रोक दी। वो यहीं एयरपोर्ट में काम करते थे, तो 5 मिनट में मैं यहाँ पहुँच गया हूँ अब। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना बस के लिए मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता था। एक्चुअली बैड लक, मुझे वो विंडो सीट नहीं मिली। मैं चाहता था विंडो सीट मिले, लेकिन बोर्डिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन रात को कुछ एरर आ रहा था, तो वेब चेक इन नहीं कर पाया। और सुबह तो हम लोगों ने ऑलरेडी असाइन कर दिया था।
46C में हूँ, लेकिन अभी 2 सीट्स खाली है। अगर किस्मत अच्छी रही और लकड़ी अगर मुझे सीट मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। अगर नहीं मिलेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सी पे बैठ कर मैं खामोशी से खिसकते हुए ए पर आ गया हूँ, क्योंकि अब तक कोई आया नहीं है और मेरे ख्याल से शायद डोर क्लोजिंग का भी टाइम हो गया है और अल्लाह करे कोई ना आए तो मुझे ये सीट मिल जाएगी। तो फाइनली लैंड कर चुके हैं अब हमें और ये बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बाहर निकलने के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे का प्लान क्या बनता है। बिल्कुल 1 मिनट में हम बाहर आ सकते हैं और ये हम बाहर आ गए आवा के। तो बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है और मुझे छोटे एयरपोर्ट अच्छे लगते हैं, वहाँ पे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो अब यहाँ से निकलने के बाद रेंट कार चाहिए, रेंट कार लेने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद अस्सलाम वालेकुम, आगे मुझे शायद रेंट कार मिलेगी। सो ये जस्ट निकलते ही थोड़ा सा लेफ्ट में रेंटल कार के इसके अंदर सारी ऑफिस है। तो यहाँ से मैं एक रेंट कार लूँगा और उसके बाद होटल खोजूँगा, क्योंकि मैंने होटल बुक नहीं किया था जद्दा से, तो इसलिए पहले रेंट कार लेता हूँ, फिर कोई लोकेशन देखता हूँ जहाँ पे मुझे अच्छा होटल मिल जाए। चलो यहीं से शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फ़ी करोला माफ़ी से यार कुल्लू माफ़ी से यार और आयो। तो प्रॉब्लम ये है कि कार तो बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पर भी सारी सिस्टम डाउन है, तो इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक सिस्टम ठीक नहीं होता, तब तक यहीं पे रुकना होगा। देखते हैं। एलेंट्रा दिए हैं। हाँ ऊपर जाना है पहाड़ पे, यहीं पे है, जाना खमीस मुशत है। नहीं एक काम था यार, पहाड़ वगैरह पे जाना है लेकिन नहीं। तो लकली जो है गाड़ी मिल चुकी है यहाँ से सिस्टम डाउन होने के बावजूद। तो अभी यहाँ से शटल से मैं उस जगह पे जाऊँगा जहाँ पे मुझे गाड़ी मिलेगी और उसके बाद फिर वहाँ से होटल का देखूँगा, क्योंकि यहाँ हर एयरपोर्ट के बाहर जो है आपको रेंट कार मिल जाती है और उसके बाद जहाँ पे कार खड़ी होती है, क्योंकि उसी मुकाम पे गाड़ी नहीं होती, वहाँ से आपको गाड़ियाँ लेनी पड़ती हैं। तो अभी मैं सारी गाड़ी को चेक करके लूँगा और फिर उसी हालत में मुझे लौटाना पड़ेगा। मैंने इसमें फुल इंश्योरेंस लिया है। फुल इंश्योरेंस में फ़ायदा आपका ये होता है कि आपका अगर कुछ नुकसान हो तो अगर डिलिबरेटली अगर कुछ ऐसा ना हो तो वो आपके ऊपर नहीं आता, और उसमें कुछ 10-20 रियाली ज़्यादा लगता होगा ना दादा, 20 रियाल एक्स्ट्रा लगता है अगर आप कंप्लीट इंश्योरेंस के साथ लेते हैं। तो इसीलिए ख्याल रखें कभी भी आप गाड़ी रेंट पे कार लें तो कोशिश करें कि कंप्लीट इंश्योरेंस के साथ लें, ताकि आगे आपको कुछ खुदा न खासा कुछ भी मसला हो तो आप सेफ रहते हैं। थैंक यू। काफ़ी है, तो अब गाड़ी देख लो कौन सी है, उसके बाद फिर मैं कोई लोकेशन देखता हूँ ये एयरपोर्ट के नज़दीक का। ये है गाड़ी। तो दादा आपने चेक कर लिया ना पूरी गाड़ी? ठीक है जी, ले लीजिए आप। तो ये गाड़ी लेने से पहले मुझे पूरी चेक करके देंगे और फिर मुझे उसी हालत में उनको गाड़ी वापस करनी होगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने फुल इंश्योरेंस लिया है, तो फुल इंश्योरेंस का फ़ायदा यही है कि इसमें अगर कुछ छोटे मोटे डैमेज होगा या एक्सीडेंट होगा
तो उसके लिए मुझे रिस्पॉन्सिबल नहीं बोला जाएगा, क्योंकि मेरे पास 100% इंश्योरेंस है और एक्स्ट्रा 20 रियाल सिर्फ। ये गाड़ी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सब तरफ से फ़ोटो ले ले रहे हैं ताकि उनके पास भी ये रहे गाड़ी लौटाते वक्त। दादा कहाँ के हैं आप? बांग्लादेश से। क्या नाम है दादा आपके? रब्बी खान। खान। आपका वीडियो ले सकता हूँ? कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। तो रब्बी खान साहब चेक कर रहे हैं मेरी गाड़ी को, और कल ये यहीं पे ला के मुझे वापस करना होगा, फिर यहीं से शटल जो है मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ देगा। जी ओके। सबसे अच्छी चीज़ है कि मौसम बहुत अच्छा है। मैं जब जद्दा से निकला था तो 42 डिग्री सेल्सियस था, और अब यहाँ पे 25-27 डिग्री सेल्सियस है, और नॉर्मली जो हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एक दिन के लिए ये गाड़ी मेरी हो चुकी है, ये मुझसे मैंने रेंट पे ले लिया है, और अब मैं सिर्फ पेट्रोल मुझे भराना होगा। अब थोड़ा होटल की तलाश कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि होटल अगर आसपास में ही मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये वो लोकेशन मुझे लेकर आया है, मुझे देखना पड़ेगा कैसे। ये होटल मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, हालांकि लोकेशन अच्छी है, और लेकिन बाहर से होटल कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। और एक दूसरी जगह है, यहाँ से 8 मिनट का है, वहाँ चल के देखता हूँ। तो ऐसा भाई साहब कि होटल खोजते खोजते ज़रा लग गई है भूख, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि पहले कुछ खा लेता हूँ, फिर उसके बाद होटल में डायरेक्टली जाता हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे एक होटल है मतावन जुनूब, देखते हैं क्या मिलता है। ऐसे भी मैं कुछ नॉर्मल कुछ भी मिलेगा खा लूँगा। असल में यहाँ बैठा हुआ हूँ, और साथ में एक सऊदी भी है, वो थोड़ा सा मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल जो खबसा की शॉप होती है वही है, ऐसा कुछ खास नहीं है यहाँ पर, स्पेशल भी है। लेकिन उसमें से एक चीज़ है जो मुझे जद्दा में हम लोगों को नहीं मिलती है, तो वो ट्राई करूँगा। एक्चुअली मिलती है लेकिन अलग अलग तरीके से रहता है, वो कुछ ना कुछ डिफरेंस टेस्ट होता है हर एक शहर का। तो अभी तो फ़िलहाल ये नॉर्मल खबसा, रात को देखो कुछ ऐसा जो स्पेशल हो वहाँ पर मैं उसको ट्राई करूँगा। और कल का भी एक दिन रहेगा मेरे पास, वो करने के बाद इंशाल्लाह फिर यहाँ से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। Time for Faksa. मेरे रोटी का जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है, और इसका ओवरऑल वेरी गुड। इतनी अच्छी रोटी है, उतना ही अच्छा चावल है, और उतने स्मूथ चिकन है। बहुत ही स्मूथ चिकन, बहुत ही टेस्टी, मसाला भी लगा हुआ है, और जिस तरह से हम लोग इंडियन पाकिस्तानी खाते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से। बहुत ही अच्छा। और ये मैं सब खत्म कर दूँगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही टेस्टी है, और खाने में बहुत मज़ा आया। खाना हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत ही अच्छा था।
और मैंने जितने जगह भी कब्सा वगैरह खाया है मुझे ये बहुत बेहतरीन लगा, और इसकी क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा थी कि खाते खाते जो है पेट भर गया, लेकिन दिल नहीं भर रहा था। लेकिन क्योंकि मैं सफ़र में हूँ और थोड़ा सा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, तो हालांकि थोड़ी गर्मी भी थी, एसी उतनी प्रॉपर नहीं चल रही है, और क्योंकि ये लोग नॉर्मली एसी नहीं चलाते क्योंकि बाहर का वेदर ठंडा ही होता है। तो मताम अमवाज अल जुनूब बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त था। और ये मेरा गुड लक है कि 45 डिग्री सेल्सियस से आने के बाद यहाँ पानी के शावर गिर रहे हैं, बारिश हो रही है हल्की हल्की, जो मौसम को और बेहतरीन बना दे रहा है। तो खाना खाने के बाद ये बारिश बिल्कुल रोमांटिक सा मौसम हो गया है यहाँ का। तो बिल्कुल बारिश हो रही है अब यहाँ पे, ये विंड स्क्रीन देख सकते हैं। और कुछ जगह एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा क्योंकि मेरे पास आज का ही एक दिन का टाइम है, एक बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आया हूँ। तो फिर उसके बाद कभी इंशाल्लाह वापस दोबारा आऊँगा तो और अच्छे से इसको एक्सप्लोर करूँगा। ये है लेक व्यू जो फेमस है आभा का। यहाँ गाड़ी खड़ी करता हूँ और यहाँ से देखता हूँ कि क्या नज़र आता है। ये है खूबसूरत लेक व्यू, और ये है आभा का एक बहुत अच्छा व्यू जिसे लेक व्यू भी कहते हैं। इस वक्त मैं आया हूँ टॉप पर, पहाड़ के टॉप के ऊपर, जहाँ से पूरा जो आभा शहर दिखाई देता है। इस तरफ भी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत, और ख़ासकर जब मौसम इतना अच्छा है। ये देखिए पूरा पहाड़ों से रास्ता। इस वक्त जो है ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ पे आभा में, क्योंकि यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पर भी जितने भी गर्मियों की छुट्टी में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग यहाँ पे वेकेशन मनाने के लिए आए हैं। और इस वक्त यहाँ क्लाउड सीज़न चल रहा है, बहुत खूबसूरत बनाया है इसको क्लाउड सीज़न को। सीजन और बिल्कुल क्लाउड थीम्स में जो है पूरे गेम्स वगैरह बनाए गए हैं, बहुत खूबसूरत है ये। और इसके आगे ही थोड़ा ख्याल पार्क है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि कहीं भी पार्किंग नहीं है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इन यूट्यूब इंशाल्लाह, यूट्यूब أنا في جدة. like. Very good. तो कुछ आभा के लोकल लोग भी मिल गए और इन लोगों ने पूछा मेरे से कि किस लिए बना रहे हो, तो मैंने उनको बताया कि यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि लाजमी हमारा जो ये पोर्शन है कट मत करना और यूट्यूब में ज़रूर दिखाना।
तो उन्होंने कहा कि लाजमी हमारा ज़रूर से दिखाना और कट मत करना। तो मैंने उनसे वादा किया कि ज़रूर जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा तो ये पोर्शन को ख़ास तौर पे ज़रूर रखूँगा। ये लोग बहुत खुश मिजाज होते हैं और बहुत जल्दी आपसे दोस्ती कर लेते हैं और इनके साथ कभी अगर आपने दोस्ती की तो ये अपनी दोस्ती को पूरी तरह से निभाते हैं। तो अच्छा लगता है नई जगह पे नए नए लोगों से मिलना और ख़ास करके मेरा जॉब इस तरीके का है कि मुझे बार बार ट्रैवल करना पड़ता है, नए लोगों से मिलना पड़ता है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा अब तक का मेरा एक्सपीरियंस है जॉब को भी लेकर और इस यूट्यूब वीडियोस को चैनल्स को भी लेकर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और उम्मीद करता हूँ ये एक्सपीरियंस और आगे अच्छा होता जाएगा। और इस वक्त यहाँ असीर समर सीजन चल रहा है पूरा, क्योंकि इस वक्त सीज़न है लाइक समर वेकेशन जिस तरह से होता है इस वक्त भी ये सारा वेकेशन का टाइम है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सारी की सारी जगह भरी हुई है। अभी आभा के आप किसी भी जगह पे जाएंगे तो आपको बहुत ही रश मिलेगा, आपको पार्किंग प्लेस नहीं मिलेगा। और क्योंकि और जितने भी लोग हैं ये सारे बाहर से आए हुए लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, ये समर वेकेशन का मज़ा ले रहे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मौसम, यहाँ का मौसम बहुत डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जद्दा में अभी 45 चल रहा है तो यहाँ अभी इस वक्त 22 डिग्री सेल्सियस में मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। और यहाँ सऊदी की जितने भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना उसका फेयर है इस वक्त। तो थोड़ा वीडियो बनाते वक्त ख़ास ख्याल रखना है कि मैं किसी की फैमिली को इसके अंदर ना लूँ। इनफैक्ट मेरे पीछे जितनी भी तस्वीर लगी हुई है ना ये सारा का सारा जो है ये आभा के ट्रेडिशंस को दिखाता है। और जितने भी पिक्चर्स हैं ये आभा की है और आभा की जो ब्यूटी है उसको इस पिक्चर में डाला गया है। और अगर आप इस जगह पर आके इन तस्वीरों को देखें तो ये सारा जो तस्वीरें हैं ना ये कोई ऐसे ग्राफिक से नहीं बनाई गई है बल्कि सारी की सारी तस्वीरें जो है ना ये आभा की ही ली गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी आभा जो ब्यूटी के हिसाब से उसके नेचर के हिसाब से वो कितना खूबसूरत है। सारा अरबिक ड्रेस है और दिस इज फॉर सेल ऑल्सो। ओके सो ये सारा सेल के लिए है और अलग अलग प्राइजेस हैं। जैसे मैं एक का प्राइस आपको बताता हूँ कि इसका प्राइस क्या है। 1800 दिस इज 1800 रियाल। ओके सो 1800 रियाल है। लेकिन इसके कपड़े को अगर आप देखेंगे और इसके जो डिज़ाइन को देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो पहाड़ी लिबास होता है ये उस तरीके का लिबास है। और यहाँ के जो पहाड़ी लोग जो पहनते हैं इस तरीके से आप अक्सर देखते होंगे पाकिस्तान में भी कई ऐसे कबीले जहाँ पे इस तरीके से पहना जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग मुकाम से लाते हैं। ये देखते हैं यहाँ पे से
यहाँ पे ये सारा जो असल शहद है वो मिल रहा है। शहद जितना भी शहद है, लेकिन कितने तरीके की शहद है, अलग अलग तरीके के यहाँ पे शहद है, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा शहद। और हमारी सोच से ज़्यादा यहाँ पे इसके जो ऑप्शन है यहाँ पर, हम कितने शहद जानते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर वो सारे शहद है। तो ये आपका क्या जो आर्ट वॉक है, वहाँ से स्ट्रीट वॉक जो है उसी के आगे में ये सारा का सारा लगा है। बिल्कुल अलग अलग टेस्ट है इसका। जैसे मैं जो शहद खाता हूँ या हम लोग जो शहद खाते हैं उससे बिल्कुल अलग टेस्ट है। यानी कि ये एकदम असल जो शहद होता है ना, ये उस तरीके का शहद है, बिल्कुल पेड़ से तोड़ा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतर का है पूरा, ये उससे साथ जो खुशबू आ रही है ना वो ज़बरदस्त है। ये सारा इतर का है। ये सारा जो ट्रेडिशनल जो जेवर वगैरह पहनते हैं ना, ये सारा कुछ है, बहुत ही खूबसूरत है। बहुत मीन्स मैं आप कैमरे में वो नज़र नहीं आ रहा होगा जो असल में है। तो ये सारा का सारा जो यहाँ पे फेयर लगा हुआ है, कोई भी आकर यहाँ से ले सकता है। अगर आप आबा आए इस वक्त तो आपको ज़रूर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत खूबसूरत है, कैस्टल की तरह है। शायद यहाँ कुछ देर बाद खुशबू, इसके बारे में नहीं जानता। और यहाँ खाने के पूरे स्टॉल्स लगे हुए हैं लाइन से। अस्सलाम वालेकुम। और शायद यहाँ सामने कुछ प्रोग्राम होगा अभी बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं है, सिर्फ एक म्यूज़िक चल रहा है। यहाँ से ये रास्ता निकलने का है, यानी कि एंट्रेंस मैंने उस तरफ से लिया था, यहाँ से एग्जिट है। तो ये एग्ज़िट हो गया, यहाँ से इन करने का है। इस जगह से आप इन करते हैं, पूरा अंदर से सारा एक्सप्लोर करने के बाद आप इस रास्ते से, जो पीछे के रास्ते से, वो एग्ज़िट कर सकते हैं। और बहुत बेहतरीन जो आप अरबिक ट्रेडिशनल अगर आप कुछ देखना चाहते हैं जो प्योर अरबिक में है, तो इंशाल्लाह ताला वो आपको यहाँ देखने मिलेगा। थैंक यू यस सर। सो दीज गाइज आर द वन दोज आर टेकन केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। सो वल्लाह गुड। आई एम फ्रॉम जदा। थैंक यू सर। और यहाँ पर सारा जो है फूड का है, ये बाहर बैठने का बहुत अच्छा एरिया है और यहाँ से पूरा फूडिंग का है। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगे, पेस्ट्री वगैरह सब कुछ। ये मंथ भी लास्ट है, ये मंथ के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और क्योंकि फिर लाजिम हाथ की पीछे ना लाजिम इंशाल्लाह ताला। तो इस मंथ के बाद ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी है, क्योंकि फिर उसके बाद स्कूलिंग शुरू हो जाएगी तो सारी चीज़ें उसी टाइम ख़त्म हो जाएंगी। तो ये वेकेशन के एतबार से ही किया गया था। वी कॉल दिस फ्रेंच टोस्ट, फ्रेंच टोस्ट। ओके, सो ये फ्रेंच टोस्ट है। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग डिशेस हैं यहाँ पे, कॉफ़ी वगैरह। और बैठने का बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, बैठ के इत्मीनान से। मैं सिर्फ खाली कुर्सियाँ दिखा रहा हूँ क्योंकि फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन पूरा का पूरा जो है ये एरिया भरा हुआ है। लेकिन अगर मैं दूर से दिखा सकूं ताकि किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, तो ये मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ। सारी की सारी जो सिटिंग एरिया है ना वो भरी हुई है और मौसम फिर से बहुत अच्छा है। और इस मौसम में अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो इससे ज़्यादा इंजॉयमेंट नहीं कर सकते आप। और जैसे कि मैंने बताया कि ये आखिरी है, इसके बाद वो मंथ ख़त्म हो जाएगा। और ये देखिए, मैं बता दूं कि अभी तक जो है
मैंने अपना होटल बुक नहीं किया सिर्फ इसलिए कि मैं इन चीज़ों को मिस नहीं करना चाहता था और होटल वगैरह ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो लगभग जो मेन चीज़ें थी यहाँ की आभा की, और इस वक्त जो मेन सबसे ज़्यादा जो ये सीज़न चल रहा है, ये सीज़न बहुत इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बताया। और इसके अलावा बाकी जितने पार्क्स हैं वो तो हमेशा से थे और रहेंगे। एक क्लाउड सीज़न चल रहा है जो छोटा सा, उसमें कॉफ़ी वगैरह से रिलेटेड जो है वो सारा सीज़न है। और दूसरा ये हर तरह की चीज़ें एक फेयर की तरीके का है जहाँ हर तरह की चीज़ें, ट्रेडिशनल चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं, खा पी सकते हैं, फैमिली के साथ हैंग आउट कर सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा होटल की तरफ जाके होटल खोज लेता हूँ इंशाअल्लाह ताला। सबसे बड़ी गलती जो मैंने की कि मैंने अपना होटल बुक नहीं किया था, और इस वक्त जो है ना कि ये एक प्रॉब्लम है। फिर भी सारे होटल वालों के नखरे इतने ज़्यादा है कि बहुत मुश्किल हो रही है, और पता नहीं कौन सा रूम है। लेकिन ये होटल मैंने अपने लाइफ में पहला होटल देखा है, बहुत ही बेकार, बहुत ही बकवास होटल। गलती से मैं आ गया हूँ यहाँ पे। मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि मैंने होटल बुकिंग नहीं की, और मुझे लगा था नॉर्मली अब हमें होटल मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो है बिल्कुल भी जो रश का आलम है, इसलिए कि अभी सीज़न है तो बहुत मुश्किल से ये होटल मिला, और इसके नखरे बहुत हैं। ये मैंने की गुम हो गई थी तो उसने 20 रियाल मुझसे एक्स्ट्रा लिए की के। और ये रूम है फिलहाल, बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी एक ये एक्सपीरियंस है कि भाई अभी नेक्स्ट टाइम से जो है ना सोच समझ के आने का। अच्छा, सऊदी में किसी भी आप मस्जिद में जाएंगे ना तो एक चीज़ है कि आपको सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये कि जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये सॉरी ऊपर जो है क़िबले का निशान बना हुआ है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग जो है ये जानिमाज़, ये यहाँ पे रखी रहती है, और साथ में कुरान भी कहीं ना कहीं होगा। तो अभी नीचे खाना लाने जा रहा था, मैंने देखा था नीचे वो कबाब वगैरह के रेस्टोरेंट है। बस ये होटल है, होटल के बगल में ये कबाब। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो है खाना आ गया, और मैंने कोशिश की कि बहुत ज़्यादा हेवी राइस वगैरह नहीं खाऊं। तो बेहतर यही है कि रोटी और मिक्स कबाब है और ग्रीन सैलेड है, तो यही मेरे ख्याल से ठीक रहेगा रात के लिए, क्योंकि कंटिन्यू मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और दोपहर से गाड़ी चला रहा हूँ तो थकावट भी ज़्यादा है। तो ये मेरे लिए लाइट डिनर रहेगा, और फिर कल सुबह। तो कल का एक दिन पार हो गया। आज मुझे वो काम करना है जिसके लिए मैं आभा आया हूँ, और मुझे मालूम है कि इसके बाद मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और मुझे बहुत तो मूव ऑन टू एयरपोर्ट। इसीलिए जो है कल मैंने सारे वीडियोस बना लिए थे। तो अभी बस मैं निकल रहा हूँ, तैयारी हो चुकी है, होटल से चेकआउट करूँगा, और उसके बाद सीधा अपने जो ऑफिशियल मेरा काम है उसको फिनिश करने के बाद सीधा फिर एयरपोर्ट जाऊँगा। ओके, सो फाइनली यहाँ जो मेरा ऑफिशियल काम था वो फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद जो है अब सीधा एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी वापस करना है, लेकिन थोड़ा सा गाड़ी में स्क्रैचेस आ गए, तो देखना है कि वो लोग मुझे कुछ चार्ज करते हैं कि ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेट्स सी। फाइनली एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ, और लकली क्योंकि मैंने 100% इंश्योरेंस लिया था, तो इसकी वजह से जो सामने गाड़ी में स्क्रैचेस लगे थे तो
लोगों ने उसके लिए कोई चार्ज नहीं किया, तो ये एक फ़ायदा होता है। अभी एयरपोर्ट में हूँ, और इसके बाद फ्लाइट भी और 1 घंटे मास्क का टाइम जो है, यहाँ से मास्क पढ़ के निकलूँगा, फिर इंशाल्लाह 2 बजे तक जद्दा। अभी यहाँ से जाते वक्त एक एक्सट्रीम लेवल का ट्रबल्स था, और जो बहुत रेयरली ऐसा देखने को मिलता है। वो मीन्स बहुत हेवी टाइप का सडनली जो है फ्लाइट नीचे की तरफ जा रही थी, और बहुत अच्छा खासा यहाँ पर जो है लाइक सारे लोग डर गए थे। फाइनली पहुंच गए। कैसा था एक्सपीरियंस? ऐसा पहले नहीं हुआ ना, पहली बार हुआ है ऐसा। बहुत ज़्यादा लेकिन अल्लाह का शुक्र है अपने मकाम पे पहुंच गए हैं। अल्लाह आगे का सफर भी आसान करे। पूरा एक्सपीरियंस बहुत वल्ला इधर एकदम हार्ड हो गया ना, मैं आगे चला गया बहुत ज़्यादा था। और फाइनली आई रीच टू जद्दा एयरपोर्ट, और बाहर निकलते साथ आपको ये खूबसूरत ये देखने को मिलेगा, एक्वेरियम। आई लव माय जद्दा। I reach my home, means reach जद्दा। अब मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ वापस, और जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में बनाया है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें यार, आपके सब्सक्रिप्शन से आपका कोई भी पैसा नहीं कटेगा, और साथ में लाइक कर दें और कमेंट्स कर दें। जो अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है, जो भी है, एक कमेंट्स कर दें, तो फिर हिम्मत होती है और आगे भी वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगता है आपको कुछ भी, तो मुझे लिखें, बताएं, और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दें। चलिए, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।